नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो 15 दिसंबर को आगामी सीटेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें आपकी तैयारी कैसी चल रही है, अपनी तैयारी को जांचें। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो सीडीपी का क्वेश्चन करेंगे और सीडीपी के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। कह रहा है सभी बच्चों को बचपन में खेलने का अवसर और समय नहीं मिलता है। क्या मिलता है? नहीं मिलता है। सभी बच्चों को बचपन में खेलने का अवसर और समय नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? उसका देखो रीजन क्या है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। किसके रेफरेंस में? सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। देखिए, एक बच्चा है और ये इसका समाज है, सामाजिक, इसका क्या है? आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सब अलग अलग है। हर बच्चे की डिमांड अलग अलग है, हर बच्चे का सोशल स्टेटस अलग है, आर्थिक प्रॉब्लम है, सांस्कृतिक प्रॉब्लम। मान लो एग्जाम्पल, कोई बच्चा ऐसा है जिसके पिताजी जो है कोरोना में चले गए, घर पर बच्चा अकेले है, दो बहनें हैं, अकेले अपना है, तो क्या करेगा वो? पहले वो सीखने नहीं आएगा, खेलने नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? पहले जाकर के काम करेगा जैसे अपना पेट पाले और अपने परिवार का पेट पाले, बहनों का पेट पाले। तो इस तरह से उसको खेलने का समय नहीं मिला, तो इस कारण से बालक को खेलने का अवसर जो है, समय नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में बिजी है। इस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी उसके लिए उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ये भी बात सही है इसका, और इसकी व्याख्या भी, एक्सप्लेनेशन भी करेगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ए ऑप्शन आएगा, सबसे सुटेबल ए ऑप्शन आएगा। ए और आर दोनों सही होगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी करेगा, व्याख्या भी करेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। कह रहा है बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट बताना है। बच्चों का संज्ञानात्मक सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण पर निर्भर करता है। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास, देखिए क्या होता है, मेंटल थिंकिंग कहते हैं इसे हम मेंटल थिंकिंग कहते हैं। मानसिक चिंतन जिसे कहते हैं, उसी का नाम है मेंटल थिंकिंग। तो बालक का जो मेंटल थिंकिंग है वह केवल उसके वातावरण पर निर्भर करेगा। क्या जैसा एटमॉस्फेयर है वैसा ही थिंकिंग करेगा? यह बात पूर्णतः सही नहीं है, आंशिक रूप से सही है। तो यहां पे केवल की बात कर रहा है, और जिस ऑप्शन में केवल आएगा वो क्या होगा? गलत होगा। देखो फिर यहां पे केवल आया, केवल आ गया तो इसकी बात को सोचना ही नहीं है, यह भी गलत होगा। उसका केवल जहां शब्द आया, हमेशा शब्द आएगा। देखो जहां पे केवल आएगा, एकमात्र आएगा, सदैव आएगा, ये सब गलत हो गए। सदैव हमेशा भी कहता है इसे, ऑलवेज। अगर ऐसा ऑप्शन में कहीं आता है तो ऑप्शन ही सीटेट के अकॉर्डिंग गलत होता है। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत, बी में दूसरा ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। अब आपको बच गया केवल, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। अब आपको बच गया तीसरा और चौथा पे ध्यान देना है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। जहां पर इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन माने होता है जुड़ाव, अंतःक्रिया करना।
जहां आप किसी से एंगेजमेंट होगे, जुड़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसकी तरीकों, तौर तरीके सब उसके बारे में जानते हैं। अंतः क्रिया जो दिया था वो वाइगोस्की की देन है। और वाइगोस्की ने कहा था कि बालक जो है क्या होता है, इंटरेक्ट होता है, समाज से इंटरेक्ट होता है, लोगों से इंटरेक्ट होता है। जब समाज से इंटरेक्ट होगा, लोगों से इंटरेक्ट होगा, तो क्या करेगा बच्चा, सीखेगा। और सीखेगा तो उसके आइडियोलॉजी में विकास होगा, मेंटल थिंकिंग होगा। तो जिस ऑप्शन में अंतः क्रिया आता है वो हमेशा क्या होता है, सही होता है। अगर तीसरा सही है तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। आनुवंशिकता का मतलब होता है शारीरिक, शरीर। आनुवंशिकता का मतलब है जो माँ बाप से आपको मिला है, उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं, जेनेटिक कहते हैं, आनुवंशिकता है। उससे आपका शरीर डेवलप होता है। पहले बालक कितना था, बढ़ गया, बड़ा बड़ा हो गया। इसी के साथ साथ उसका मेंटल थिंकिंग भी बढ़ता है। और वातावरण जो है, आपके आसपास का जो वातावरण है वो है, तो ये दोनों प्रभाव डालते हैं। बल्कि जो विकास होता है वो कैसा होता है, विकास आनुवंशिकता, आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। बल्कि इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। जहां पे बालक का जो विकास होता है, शारीरिक विकास हो गया, इससे बालक का मेंटल थिंकिंग होता है। शारीरिक और मेंटल थिंकिंग को दोनों को मिला करके ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। इसलिए विकास जो है आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। यह भी सीटेट में कई बार पूछ चुका है। तो हम जो है इस तरह से इसका जो ऑप्शन हुआ वो आपको सी ऑप्शन मिला, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। अगला सवाल फिर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, विकास की प्रक्रिया। देखिए, प्रक्रिया माने होता है प्रोसेस। प्रोसेस, प्रोसेस माने प्रक्रिया। जैसे आप पैसा किसी को ट्रांसफर करते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि अभी प्रोसेस में है। प्रोसेस माने वो लगातार काम हो रहा है। प्रोसेस का मतलब होता है अभी कार्य हो रहा है, वर्तमान समय की बात बताता है। अभी कार्य हो रहा है, इसी को हम कहते हैं प्रक्रिया, प्रोसेस। अभी प्रोसेस में लगा हुआ है, प्रक्रिया में काम हो रहा है, इसी को हम कहते हैं। तो विकास जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, अभी कार्य में चल रहा है, हो रहा है, वर्तमान की बात बताता है। और वर्तमान की बात बताएगा, इसलिए ये जहां पे ऑप्शन आएगा वो सही भी होता है। प्रक्रिया अगर यहां देखा जाए तो बालक की मेंटल थिंकिंग, माइंड में चिंतन, तो माइंड थिंकिंग करेगा, तो ये भी आपको सही है। पहला ऑप्शन दिया है बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। जहां पे मल्टी डायमेंशनल है वो सही हैगा। जहां पर एक रूपी है वो गलत होगा। रैखिक, लीनियर माने ऐसे, गलत होगा। और स्थिर जहां आएगा, कांस्टेंट की बात आएगा, गलत होगा। जहां पर स्थिर आता है वो गलत होता है। जहां पे डायनामिक आता है वो क्या होता है, सही होता है। ये पॉजिटिव वर्ड में देखते हैं, ये नेगेटिव वर्ड में देखते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड तो देखना ही देखना है, और आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर करना। यही रीजन है कि ढेर सारे बच्चे जो हैं असफलता की ओर जा रहे हैं। आपका नाम उसमें न हो असफलता में, बल्कि आपका नाम अ काट करके सफलता में हो। इसके लिए आपको कंसेप्ट देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कर लो, नहीं होगा। देख रहे हैं 8 लाख में से 1.5 लाख लोग पास हुए, और उस 8 लाख में से आपका 1.5 लाख वाले में नंबर आना चाहिए। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जहां पे मल्टी डायमेंशनल की बात करेगा, मल्टी डायमेंशनल का मतलब विविध तरीके से, चारों तरफ से मल्टी डायमेंशनल होता है। प्रक्रिया जो है मल्टी डायमेंशनल है। विकास जो है क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल, एक रूपी नहीं है, वन डायरेक्शन नहीं है, लीनियर नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि मल्टी डायमेंशनल होता है। तो विकास जो है क्या होता है, एक मल्टी डायमेंशनल होता है। इसका आपको थर्ड सही है। फोर्थ देखो, बच्चों के विकास की दिशा
बच्चा होते हैं और प्रत्येक पहले दिया है एक जैसी अपनी गति से विकसित होता है। एक जैसा को हम कहते हैं यूनिफॉर्म। जहां पे यूनिफॉर्म की बात आता है वो गलत होता है। देखते हैं स्कूल में ड्रेस होता है यूनिफॉर्म, सभी बच्चे कैसे होते हैं, एक ही ड्रेस में होते हैं, एक ही ड्रेस पहने होते हैं, इसी का नाम है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म जहां होगा, विकास हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, स्पाइरल होता है। विकास जो है कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, स्पाइरल होता है। तो ये यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, गलत हो जाए। ये भी यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, दो ऑप्शन तो चले गए। अलग अलग होता है, ये बात सही है, या तो ये सही होगा या तो ये सही है। अलग अलग जहां आएगा ये सही है। अपनी गति से विकसित होते हैं और समान रूप से विकसित होते हैं। समान रूप से विकसित होना, यूनिफॉर्म एक तरह से विकसित होना गलत होगा। इसका सबसे सुटेबल आंसर आएगा बी आएगा, क्योंकि अलग अलग और अपनी गति से विकसित है। बच्चे का विकास अलग अलग होता है और अपनी गति से होता है। जैसे एक ही मां के दो जुड़वा बच्चे हैं, तो एक का विकास ज्यादा हो रहा है, जल्दी चलने लगा, दूसरा कब चलने लगा। तो है तो दोनों जुड़वा बच्चे, दोनों को एक साथ चलना चाहिए, दोनों को एक साथ जो है बैठना चाहिए। तो चलने फिरने और एक्टिविटीज किया जाए, प्रोसेस किया जाए, तो दोनों में अलग अलग होता है। तो अलग अलग होता है और अपनी गति से बालक विकसित करता है। यूनिफॉर्म कभी नहीं होता है, और यूनिफॉर्म जहां आएगा वो कैसा होगा, ऑप्शन गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, विकास का समदूरस्थ अभिमुख सिद्धांत क्या है। देखो, विकास जो है, बालक में विकास की दो अवस्थाएं होती हैं। एक ये बालक है, ये मध्य से लेकर के बाहर की ओर होता है, मध्य से बाहर की ओर होता है, इसी का नाम है समीपस्थ दूरा। दूरा मतलब होता है दूर, अभिमुखी, यानी मध्य से लेकर के। इसमें बालक में सबसे पहले क्या होता है, बैकबोन विकसित होता है। पहले बैकबोन विकसित होता है, रीढ़ की हड्डी डेवलप करती है, इसके बाद जो है हाथ और पैर होते हैं, इसके बाद जो है हाथ होता है। पहले इसमें बैकबोन डेवलप करता है, बीच से भाग से बैकबोन से जो है अंदर से क्या होगा, बाहर की ओर बालक का विकास जो है समीपस्थ। दूसरा विकास जो होता है बालक का, ऊर्ध्वाधर होता है, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ऊर्ध्वाधर होता है, ऐसे होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे, वर्टिकल, ऐसे। बच्चे का यहां पे सिर है और यहां पे पैर है, तो बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। जो सिर से पैर की ओर होगा, ये क्वेश्चन आपके सीटेट में खूब पूछा हुआ है कि सीटेट में बच्चे का विकास कैसा होता है, वर्टिकली होता है। ये कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये एक्स एक्सिस पर ऐसे होगा, और वर्टिकली का मतलब वाई एक्सिस पर ऐसे होगा। तो जो सिर से पैर की ओर है, कभी क्वेश्चन पूछे तो वो वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। कभी सीटेट में आपसे पूछेगा कैसा होता है सिर से पैर का विकास, तो कई बार पूछा है, लेकिन सिर से पैर का विकास वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है। ये वर्टिकल होता है, और ये जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक्स एक्सिस पर, यह हॉरिजॉन्टल होता है, लीनियर, एक रेखा पर होता है, ये वर्टिकल होता है। तो देखो, समदूरस्थ सिद्धांत किससे संबंधित, शरीर के विकास पर, सही बात है। संज्ञान के विकास पर नहीं है, ये बालक के संज्ञान के विकास पर नहीं है, बल्कि ये क्या है, शरीर के विकास पर है। ये बालक के शरीर के विकास पर है, न कि जो है इसके संज्ञान की बात, न इसके इमोशन की बात कहेगा, न इसके पर्सनालिटी की बात कहेगा। जो समीपस्थ दूरस्थ है, बालक का शरीर का विकास है, जो मध्य से लेकर के बाहर की ओर होता है, और उसमें रीढ़ की हड्डी पहले विकसित होती है। रीढ़ की हड्डी पहले, उससे लगे हुए पार्ट जो है बाद में विकसित होते हैं। और एक है यह आपका वर्टिकली, जो सिर से पैर की ओर होता है,
और ये आपको, इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे। केवल एक ऑप्शन फर्स्ट मिलेगा, शारीरिक विकास जो है फिजिकल डेवलपमेंट से ये रिलेटेड है। ये वर्ड जो है फिजिकल से रिलेटेड है। क्वेश्चन अगला देखें। किशोरों के समाजीकरण सोशलाइजेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं हैं? देखो, समाजीकरण की दो संस्थाएं हैं। एक का नाम है प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, एक है प्राथमिक संस्था, एक है सेकेंडरी। एक है सेकेंडरी, द्वितीयक संस्था। द्वितीयक संस्था मतलब होता है दूसरा, प्राइमरी मतलब प्राथमिक। बच्चे के जो समाजीकरण होता है, समाज जो होता है, वो सबसे पहले कौन है? वो उसका परिवार है, माता पिता है। प्राथमिक में उसका परिवार आएगा, माता पिता आएंगे, और इन दोनों में पहले दे तो सबसे पहले माता और पिता आएंगे। माता पिता पहला होता है, फिर परिवार होता है। माता पिता और परिवार दोनों क्या है? समाज के अंग हैं। इसीलिए वो समाज में उठते हैं, बैठते हैं, तो वही बालक को सिखाते हैं। ये प्राथमिक होता है। सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी में जब जाएगा तो स्कूल आ जाएगा बालक का, टीचर आएगा, अध्यापक आएगा। इसके बाद कौन आएगा? इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, इंटरनेट आएगा। इसके बाद कौन आएगा? पत्र पत्रिका आएगा। ये सब सेकेंडरी होते हैं। आपको दिया था मैगजीन, दिया था इंटरनेट, दिया था गूगल, दिया था सोशल मीडिया, दिया था अध्यापक, स्कूल, ये सेकेंडरी में आएगा। जहां पे सोशल मीडिया की बात करेगा, सोशल मीडिया की बात करेगा, वो भी सेकेंडरी में आएगा। तो परिवार, माता पिता, ये प्राइमरी में आएंगे। बाकी जो बच्चे खुचे हैं सब सेकेंडरी में आएंगे। चाहे आपका रिलीजियस हो, धर्म हो, जाति हो, जो भी हो, चाहे आपका धर्म हो, चाहे जाति हो, कोई भी हो, सेकेंडरी में ही आएगा। कल्चर हो, सब इसी में आएगा। तो देखो, द्वितीयक संस्था है, सेकेंडरी पूछ रहा है। सेकेंडरी में देखो, अभी आप बताए मीडिया, किताबें, धर्म, अभी बताए थे। बुक भी इसी में आएगा, किताब भी आएगा, आपका रिलीजियस भी आएगा, मीडिया भी आएगा। परिवार देखो, ये प्राइमरी में आता है। परिवार जो है प्राइमरी में आता है, परिवार जो है प्राइमरी में आता है। हमसे सेकेंडरी की बात पूछा है, सेकेंडरी में कौन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही आएगा। आपको सेकेंडरी में बात कहेगा तो फर्स्ट ऑप्शन सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे मानसिक संरचनाएं जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं सोच का आधार है के लिए किस? मानसिक का मतलब होता है मेंटल थिंकिंग, मेंटल स्ट्रक्चर। मेंटल स्ट्रक्चर को मानसिक संरचना कहते हैं। इसको कहते हैं बैलेंस, संतुलितकरण, परिपक्व, मेच्योरिटी, स्कीमा और समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है। पियाजे जो कहता है संज्ञान की बात करता है। बैलेंस, संतुलनकरण क्या है? संतुलितकरण जो होता है, ये देखो पियाजे के अनुसार सभी है। और संतुलनकरण का मतलब होता है स्कीमा, स्कीमा और वातावरण, इन्वायरमेंट में। स्कीमा और इन्वायरमेंट में जब व्यक्ति बैलेंस बनाता है तो उसी को कहते हैं संतुलीकरण। और जब बैलेंस नहीं बढ़ाएगा तो असंतुलीकरण कहलाता है। तो मानसिक संरचना में संतुलन क्या होता है? स्कीमा और इन्वायरमेंट में जब बैलेंस बनाता है, देखो दोनों तरफ के चिन्ह लगाए हैं, बैलेंस बनाता। परिपक्वता मतलब होता है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी किससे होता है? आपको आनुवंशिकता से होता है। जैसे बच्चा जो है मां के गर्भ में 9 महीने में क्या होता है? मेच्योर हो जाता है, पक जाता है। इसके बाद जब पैदा होता है, पैदा होने से आपको 18 वर्ष तक आपकी मेच्योरिटी आ जाती है।
मैच्योरिटी का मतलब बॉडी के जितने भी पार्ट है सारे डेवलप हो जाते हैं। तो मैच्योरेशन जो कहा जाएगा, पियाजे ने 15 माना था, 11 से 15 वर्ष, लेकिन इंडिया में क्या होता है, आपको अपना डिसीजन लेने के लिए कब आप उत्तरदायित्व हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए, 18 वर्ष बाद। तो ये मान लिया जाता है कि 18 वर्ष के बाद आपकी मैच्योरिटी आ गई है, आपकी समझ आ गई है, आपके बॉडी के सारे पार्ट अंग विकसित हो गए हैं, अब आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसी को कहते हैं मैच्योरिटी। हालांकि ये भी पियाजे की देन है। देखो स्कीमा, स्कीमा में क्या होता है, ये जब किसी चीज को देखते हैं और उसको दिमाग में बैठा लेते हैं, उसी का नाम है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, जब किसी चीज को आप देखते हैं और उसको दिमाग में बैठा लेते हैं, उसी का नाम है स्कीमा। और स्कीमा से ही दो चीजें जुड़ी हैं, एक का नाम है एसिमुलेशन, एक का नाम है एकोमोडेशन। एसिमुलेशन में क्या होता है, बालक जो स्कीमा में बैठाया हुआ है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है आपको एसिमुलेशन कहलाता है, और एकोमोडेशन क्या होता है, स्कीमा में एकदम परिवर्तन, एकदम न्यू चीजों का परिवर्तन जो है एकोमोडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे जो मेंटल थिंकिंग है, बालक जो दिमाग में बैठाया, ये मेंटल थिंकिंग यहीं से करेगा, और मेंटल जो है रचना स्ट्रक्चर जो है यहीं से बनाएगा। मेंटल थिंकिंग की बात, मेंटल स्ट्रक्चर की बात कहां बनाएगा, स्कीमा में बताएंगे। जो चीज देखा उसकी संरचना दिमाग में बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्कीमा। और स्कीमा और स्कीम दो होता है। एक होता है स्कीम, देखो ध्यान रखना, ये स्कीम है और ये स्कीमा है। स्कीम का मतलब होता है जो आप प्लान बना रहे हैं, जो योजना बनाते हैं, उसी को कहते हैं स्कीम। जैसे घर पे क्या बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं, योजना बनाते हैं। तो जो योजना बनाते हैं उसका नाम है स्कीम, और स्कीमा जो है माइंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न में कौन सा युग्म सही मिलान है। पहला है संवेदी चालक अवस्था, यहां पे है, यहां पर मिलाना है। संरक्षण और क्रमबद्धता का कौशल, यह मिलाना था। इसके सामने क्या यह सही है, संवेदी चालक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता में आता है, नहीं आएगा। यह आएगा मूर्त अवस्था में आता है, कंक्रीट स्टेज में आता है। ये जो चीजें आती है कंक्रीट स्टेज में आता है। इसी संरक्षण के कारण बालक क्या सीखता है, इसी संरक्षण के कारण बालक जो सीखेगा वो मास, डिस्टेंस, डेंसिटी, स्पीड, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, ये सब इसकी संरक्षण के कारण सीखे। और इसी कंजर्वेशन के कारण आप एक बहुत एग्जाम्पल देखोगे कि ये गिलास में दूध भरा है और एक छोटे बच्चे को ऐसे देंगे तो ये यहीं तक आता है, यहां तक वो हाइट पढ़ा हुआ है और यहां तक इसकी हाइट कम है, ये लेना पसंद करेगा, ये नहीं पसंद करेगा। क्यों, कंजर्वेशन के कारण। क्योंकि बालक जो है कंजर्वेशन पढ़ चुका है, जान चुका है कि इसमें ज्यादा ऊंचाई है इसलिए ज्यादा तक होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा, संवेदी प्रेरक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व माने होता है पहले, और संक्रियात्मक का मतलब होता है मेंटल थिंकिंग। संक्रिया का मतलब होता है मेंटल थिंकिंग, संक्रिया का मतलब होता है मेंटल थिंकिंग। मेंटल थिंकिंग को कहते हैं, और मेंटल थिंकिंग के पूर्व, पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले की अवस्था है। इसमें बालक का भाषा का विकास होता है, ठीक है, सिंबॉलिक सिस्टम आता है। तो कर रहा इस अवस्था में परिकल्पना निगमनात्मक, ये कल्पना करना, जैसे ये कब आता है, फॉर्मल स्टेज में आता है। ये जो आता है फॉर्मल स्टेज में होता है। परिकल्पना करना, निगमन करना डिडक्टिव मेथड कहलाता है, डिडक्टिव तर्क, लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक जो आएगा वो पियाजे के अनुसार जो है फॉर्मल स्टेज में आएगा, लास्ट स्टेज में आएगा, चौथे स्टेज में आएगा, 11 से 15 वाले में आएगा। लेकिन यहां दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसलिए यह भी गलत है।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त माने जो देखा हुआ है, प्रयोग तर्क और मूर्त समस्याओं पर करना, यह बात सही है। जहां पे मूर्त समस्या है उस पे विचार करना मूर्त संक्रिया। अमूर्त संक्रियात्मक प्रतीकात्मक की शुरुआत जीववादी सोच, ठीक है, इनमें जीववादी सोच जो है ये जो आती है, ये दोनों प्रतीकात्मक, ये आपको आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री कन्वेंशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में यह आएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद होता है। जीववाद का मतलब जो बालक होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस करना। अगर 7 वर्ष से बालक कम है तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या करेगा, वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये अवस्था जो है आपको आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 2 से 7 वर्ष के बालक जो है अंतर करना सीख जाता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकी, अनुकरण करना, नाटकीकरण, खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्यों में देखने की चरण से आगे बढ़कर संसार को आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाता है कि मानसिक प्रतिनिधित्व, अनैच्छिक अनुबंध, वस्तु अस्थायित्व। देखो वस्तु अस्थायित्व का गुण इसी में आता है, लेकिन यह बालक को आएगा 8 से 24 माह के बालक में। 18 से 24 माह के बालक में ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण आ जाता है। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंट। इसका नाम है ऑब्जेक्ट परमानेंट। ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण आता है। संवेदी प्रेरक अवस्था में यह भी आता है, लेकिन ये जो है कहता है बालक जो है अनुसरण करना। अनुसरण कौन करता है? छोटा बालक करता है। और छोटा बालक कौन करेगा? 0 से 2 वर्ष का बालक करेगा। यह क्या करेगा? अपने दादा दादी का क्या करेगा? अनुसरण करेगा। कभी कभी देखते हैं जो छोटा बालक है, दादा दादी अगर डंडे से चल रहे हैं, डंडा लेके भाग जाएगा, या डंडा से वो भी चलना सीखेगा। दादा दादी जैसे बोलते हैं वैसे बोलता है। यह अनुकरण कहलाता है। अनुसार अनुकरण कहलाता है। नाटकीय, जैसा दादा दादी नाटक करेंगे या जैसा आसपास में जो नाटक होगा उसको देख के करेगा। नाटकीय का खेल करता है, बालक द्वारा संसार को संवेदी देखता है। इसे हम कहते हैं मानसिक प्रतिनिधित्व। वो अपने मेंटल प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन के कारण करता है। वो अपना मानसिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसके कारण करता है। तो इसका जो ऑप्शन आपको सही होगा वो 9th वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। माहिरा का मानना है कि सही या गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारों के द्वारा, प्राधिकार माने अपने अधिकार के द्वारा लागू किए जाने नियमों को स्वीकारती है। वह कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के क्या अनुसार? कोहल वर्ग के कुल कितने प्रकार के हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला है पर्सनल नीड, दूसरा है सोशल नीड्स, और तीसरा है इथिक्स। ठीक है, यूनिवर्सल। इसे कहते हैं यूनिवर्सल या इथिक्स के नाम से जानते हैं। पर्सनल नीड में 2 होता है। छोटा बालक है, टोटल 2 इसके होंगे, 2 इसके होंगे, 2 इसके होंगे। टोटल पूछा था तो कितने होंगे? 6 हो गए। यहां पे जो बालक करता है, देखो पहली बात तो संक्रियात्मक की बात नहीं कहा है। कोहल वर्ग ने संक्रियात्मक की बात नहीं कहा है, ये कहा है पियाजे ने। पियाजे ने संक्रियात्मक की बात कहा है, कोहल वर्ग ने संक्रियात्मक की बात नहीं करा। उन्होंने कहा है पारंपरिकता की बात। ठीक है ना? कंजर्वेशन की बात कहा है। प्री कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, पोस्ट कंजर्वेशन। कंजर्वेशन माने पारंपरिकता। तो इसमें पारंपरिकता में इन्होंने या तो उत्तर पारंपरिकता बाद में होता है, पोस्ट कन्वेंशनल कहते हैं, प्री कन्वेंशनल कहते हैं, और एक कन्वेंशन कहते हैं। ये 3 होता है।
एक होता है प्री कन्वेंशनल और एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल, पूर्व कन्वेंशनल में बालक दो चीजें करता है इसमें, ठीक है, पनिशमेंट एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। पनिशमेंट एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन क्या होता है? दंड और आज्ञा पालन। दंड और आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की बात यहीं पे करता है। पनिशमेंट और ऑर्डर ओरिएंटेशन की बात यहीं पे करता है। दूसरा जो होता है उसे कहता है साधनात्मक सापेक्ष उन्मुख, इंस्ट्रूमेंटल। साधनात्मक सापेक्ष उन्मुख, उन्मुख मतलब होता है ओरिएंटेशन और इसे कहता है साधनात्मक इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। इसमें बालक क्या करता है? कोहलबर्ग के अनुसार जो नियम है वो क्या करता है? कानून को सही मानता, नियम को इसमें स्वीकारता है। जो लॉ है, जो कानून है, जो नियम है उसे क्या करता है? स्वीकारता है, एक्सेप्ट करता है। बालक इसमें नियम और कानून को एक्सेप्ट करते वैसा काम करता है। जैसे कभी कभी आप देखो कि घर में कोई बालक है और आप ये कहिए कि तुम ये काम कर लो तो शाम को तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलेंगे, बच्चा फटाफट फटाफट काम करेगा क्योंकि वो नियम और कानून को सही मानता है। इस तरह से जो है आप देखें 10 क्वेश्चन हम लोगों ने आज तो डिस्कशन किया। अब आप जो है आपके लिए क्वेश्चन है कि जो पियाजे हैं, पियाजे की चारों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? चारों अवस्थाओं का नाम बताना है। चारों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? जो पियाजे की स्टेजेज है, 4 स्टेजेज है और 4 स्टेजेज का नाम बताना है और वर्ष बताना है, ठीक है। इसके बाद जो है कोहलबर्ग को बताना है, कोहलबर्ग के लेवल बताना है। इसमें स्टेजेज होते हैं, इसमें भी लेवल होते हैं। कितने लेवल में बताया है वो आपको क्वेश्चन बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आप हमें बताएंगे, फिर हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे और आपके साथ तैयारी कराते रहेंगे। और जो भी कोई समस्या है, कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है सीटेट में, आप मिल सकते हैं और आप जो है कोई भी कंसल्टेंट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और तब तक के लिए हम लोग फिर चलते हैं। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।